कहते हैं कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसे की जरूरत है। वेलकम टू अखलाक फाउंडेशन। अखलाक फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बच्चों जीरो से लेके हीरो तक मैथमेटिक्स सीरीज में अर्थमेटिक को कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक को। आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में जानने वाले हैं। अलजेब्रा, जिसको हम लोग बीजगणित कहा जाता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट वेरियस थिंग जस्ट लाइक कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला नंबर ये है कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद जानेंगे हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स, ठीक है। इसके बाद जानेंगे अलजेब्रिक टर्म एंड इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इसका जनरलाइजेशन का मतलब आपको यहाँ पर ये हुआ कि जब कभी कभी अलजेब्रा का यहाँ पर ऐड करना होगा अलजेब्रिक टर्म का, कभी इसका माइनस करना होगा, कभी अलजेब्रिक टर्म का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज जानने वाले हैं हम लोग। जैसे हम लोग बेसिक सिंप्लीफिकेशन जानना है ना अर्थमेटिक का, वैसे अलजेब्रा की भी बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, ठीक है बाबू। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। पहला नंबर जो हम लोग जाने यहाँ पर एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है बाबू? कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू, बरकरार वैल्यू। जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू है ना, जितने भी अर्थमेटिक टर्म जितने भी है ना, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट टर्म, चाहे उसमें रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, जो भी इंटीजर्स हो, वो अपना मान को, अपना वैल्यूएशन को कभी भी चेंज नहीं करता बाबू। इसलिए इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, द फिक्स्ड न्यूमेरिक टर्म विच नेवर चेंजेस देयर ओन वैल्यूएशन। न्यूमेरिक वैल्यू जो अभी अपना कभी भी वैल्यूएशन को चेंज ना करेगा, उसको बोलेंगे बाबू हम लोग कांस्टेंट। इसका जस्ट अपोजिट में है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है बाबू, बिल्कुल इसका पड़ोसिया, ठीक है। इसका उल्टा जितने भी यहाँ पर न्यूमेरिक टर्म फिक्स टर्म होता है, जो अपना वैल्यू को नहीं बदलता है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन ये अनफिक्स अल्फाबेटिक टर्म होता है, जो अपने वैल्यू को मे बी इट कैन बी वेरी देयर वैल्यूज, अपने चेंज कर सकता है अपने वैल्यूज को। इसको एग्जांपल से जानने वाले हम लोग। देखिए एग्जांपल से हम लोग बताने जा आपको। 0 हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 1/3 हो गया, क्यूब √27 हो गया, ETC। कभी भी आप देखे होंगे बाबू, कभी भी 0 भी ना 1 के बराबर कतई नहीं है, याद रखिएगा। यहां तो ये कभी कभी 0 -1 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, कोई किसी के बराबर नहीं हो सकता है, क्या समझे। और वेरिएबल जितने भी अल्फाबेटिक ए से लेके जेड तक का टर्म है, उसका मान देखोगे बदलता रहता है। उसका मान कभी कभी देखोगे आप, x का मान कभी 0 लिखा हुआ है, x का मान कभी -1, x का मान कभी 3 लिखा हुआ। देखोगे x यहाँ पर एक ही वेरिएबल, लेकिन इसका मान क्या है? बदल रहा है। इसका मान क्या? वैरी कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? वेरिएबल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप आ सकते हो, एग्जाम्पल लिखने के लिए x, y, z, l, m, n, बहुत सारी चीज, ठीक है। अगर एग्जांपल में लेना चाहे, जैसे हमारे घर में जैसे अभी फैन लगा हुआ है, एक सीलिंग फैन है, एक आपका क्या है? टेबल फैन है। सीलिंग फैन क्या है? एक जगह फिक्स रहता है, बरकरार रहता है, अपना वैल्यूएशन कभी नहीं चेंज करता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखते हैं, जो हमारे जो ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो अपने वजूद को मतलब बदलते रहते हैं, जिसको पलटू कह सकते हैं, पलटता रहता है, क्या समझ, पलटे इधर से उधर, उधर से उधर, एक जगह फिक्स बरकरार नहीं है। लेकिन किसी को देखिएगा एक ही जगह, चाहे आग लगे कुछ भी हो जाए, एक ही जगह रहना है, बरकरार रहना है, वो आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। लेकिन जो बदलता रहे अपने वैल्यूएशन को, उसको बोलेंगे हम लोग बाबू वेरिएबल, ठीक है। तो पहले नंबर हम लोग कांस्टेंट समझ लिए, वेरिएबल समझ लिए। इसके आगे हम लोग फर्दर बात करते हैं। उसके बाद आता है अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म किसको बोलेंगे बाबू? याद रखिएगा, अलजेब्रा का बेसिक कंपोनेंट में कांस्टेंट ने सीखा और वेरिएबल सीखा। यही कांस्टेंट और वेरिएबल ना एक या एक से ज्यादा अगर एक साथ मिल गए ना, तो मिलकर क्या बनाते? कंबाइन करके बाबू बनाते हमारे अलजेब्रा का टर्म बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने यहां लिखा 2 और मोर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्ड एन अलजेब्रिक टर्म, ठीक है बाबू। जैसे आपका 2 and x मिल गया, 2x, एक आपका देखिए कांस्टेंट, एक आपका वेरिएबल है, ये दोनों मिलकर क्या बनाया आपका? ये अलजेब्रा का टर्म बनाया। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 5xyz, यहाँ पे देखिए एक अलजेब्रा का टर्म है, यहाँ पे 3 वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ये मिलकर के एक अलजेब्रा का टर्म बना रहा है आपको। आई बात समझ में? अलजेब्रिक टर्म क्या समझ में आया? जब 2 या 2 से ज्यादा कांस्टेंट और वेरिएबल एक जगह कंबाइन होंगे, तब जाके क्या बनाएगा? वो अलजेब्रा का टर्म बनाएगा, ठीक है बाबू। इसके आगे बात करते हैं हम लोग। ये अलजेब्रा का टर्म जो हुआ ना, अलजेब्रिक टर्म जो हुआ ना, ये भी जनरली 2 तरह के होता है। अब ये बेसिक है, याद रखिए, संख्या वाला वैल्यू कोई किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत झोल है, यहाँ कुछ अलग फंडा है। अलजेब्रा के टर्म में ना, याद रखिए, कोई किसी के साथ नहीं मिलेगा। जैसे आम अदरक नहीं मिलेगा, अदरक लहसुन नहीं मिलेगा, आम इमली नहीं जुटेगा, आम को आम के साथ ही ऐड करना पड़ेगा, क्या समझे। सेब को सेब के ही साथ ऐड करना पड़ेगा, सेम टू सेम रहनी चाहिए उसके वेरिएबल। याद रखिएगा, उसमें 2 टर्म होता है, एक होता है लाइक टर्म, एक होता है आपका अनलाइक टर्म। अलजेब्रिक टर्म 2 तरह के जनरली होता है, इसको बेसिक समझ सकते हैं। लाइक का मतलब एक जैसा, लाइक का मतलब ये नहीं 2x and 2x, वो तो है ही लाइक, उसका कांस्टेंट टर्म कुछ भी रहे, लेकिन उसका वेरिएबल सेम रहनी चाहिए, क्या समझे। इसको देख सकते हैं, अलजेब्रिक टर्म हैविंग सेम वेरिएबल्स, ऐसा अलजेब्रिक टर्म जिसका वेरिएबल क्या हो? सेम हो, उसको क्या बोलेंगे बाबू? लाइक टर्म बोलेंगे। इसका जस्ट अपोजिट अलजेब्रिक टर्म व्हिच हैज डिफरेंट वैल्यूएशन, अलग अलग उसका होगा, वेरिएबल्स होगा, सॉरी,
जिसका वेरिएबल की संख्या जो होगा बदलता रहेगा वो आपका हो जाएगा अनलाइक टर्म। जिसका वेरिएबल क्या होगा सेम होगा उसको बोलेंगे लाइक टर्म। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ये 3x हो गया, 2x हो गया, 7x हो गया, -11x हो गया। यहां देखिए इसका ये 3 है, 2 है, 7 है, -11 है। इसका कांस्टेंट तो वैरी कर रहा है लेकिन इसका स्टिल क्या है, इसका वेरिएबल सब में क्या होगा x है। क्या समझे, सब x वाला वेरिएबल है, y वाले के साथ ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा। इसका एक फंडा है कि सेम लाइक टर्म ही सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लाई बेशर्मा है, कोई किसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। लाइक अगर रहेगा ना वेरिएबल टर्म में, लाइक टर्म अगर रहेगा तभी जाके वो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कोई किसी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है जनाब। अलजेब्रिक टर्म का जिसका वेरिएबल सेम हो उसको बोलेंगे लाइक टर्म, जिसका वेरिएबल डिफरेंट हो उसको बोलेंगे अनलाइक टर्म। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, हमने कांस्टेंट सीखा, वेरिएबल सीखा, अलजेब्रा का टर्म सीखा, वो कितने तरह का होता है वो सीखा हमने। इसके बाद हम लोग जानने वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो एक्सप्रेस करके बताए। किसको एक्सप्रेस करके बताए, अलजेब्रिक को। तो अलजेब्रिक को हम लोग अगर एक्सप्रेस करना है तो समझेंगे यहाँ पर। अब अलजेब्रिक में होता क्या है बाबू, उसके अंदर होता है अलजेब्रा के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल उससे मिल करके बनाता है आपका अलजेब्रा का टर्म। और अलजेब्रा का टर्म अगर एक प्रॉपर सीरीज प्रॉपर ऑर्डर के साथ अगर ऐड सब्ट्रैक्ट होगा ना, एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ, तो वो आपका क्या बनाएगा बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगा। टू और मोर अलजेब्रिक टर्म, अरे एटी का मतलब अलजेब्रिक टर्म समझिएगा, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी सिंबल के साथ ऐड ऑन रहेगा विथ देम एंड मेक एन अलजेब्रिक टर्म। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्या समझे, दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म अगर अरेंज होगा एक जगह तब जाके क्या बनाएगा, एक प्रॉपर सीरीज प्रॉपर ऑर्डर में, तब जाके अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल सब समझ सकते हैं। देखिए बाबू x² प्लस में 2x माइनस 3, यहां देखिए बाबू आपका एक तरह के अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बन के आ गया। जैसे यहां बात करूं 2x³ माइनस 3x² प्लस में 7x प्लस -1, ये आपका अलजेब्रा का एक्सप्रेशन हो गया बाबू। ठीक है। अलजेब्रा का एक्सप्रेशन से ही मिलके क्या बनता है वो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक बहुत ही अपना एक अलग ही डोमेन का अलग ही लंबा भास्ट चैप्टर है। पॉलिनोमियल का एक अलग से ही वजूद है। पॉलिनोमियल को मैं इंट्रो करके बता दे रहा हूं आपको, पॉलिनोमियल आखिरकार क्या होता है। क्या सब एक दूसरे से लिंकअप है, हर एक डॉट से मिल करके ना। हमने एक बुक पढ़ा था उसमें लिखा था एवरीथिंग इज अ डॉट, वो शायद नॉवेल वगैरह था। हर कुछ एक डॉट है, डॉट से मिलकर के लाइन बनता है। क्या समझे, तो हर एक डॉट से कनेक्ट करिए। शुरुआत में याद होगा, अभी जस्ट मैंने आपको जस्ट बताया, इसे भी देखा होगा आपने। तो इसी पर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल अलजेब्रिक टर्म, ये दोनों को मिलकर कांस्टेंट वेरिएबल को मिलकर के अलजेब्रा का टर्म बनाया आपका। ये अलजेब्रा का टर्म ना बाबू, ये अलजेब्रा का टर्म आपका मिला ना, तो अलजेब्रा का टर्म मिलाकर क्या बनाया आपका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा खास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, खास इसलिए बोले इसका ऐसा खास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री भी मैं आपको बता रहा हूं। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, गिवन वेरिएबल्स इन गिवन एक्सप्रेशन। कोई भी गिवन एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट वेरिएबल का पावर जो होगा ना, वो उसका डिग्री कहलाएगा। वो डिग्री भी कैसा होनी चाहिए, तो होल नंबर में होनी चाहिए। देख लिए फिर से बात कर रहा हूं मैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री बोलते हैं बाबू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स को, जो हमेशा किस में रहेगा, ऑलवेज इन होल नंबर, जो हमेशा होल नंबर में रहेगा, उसे क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं बाबू हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल सब समझ सकते हैं, मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिखा था, देख सकते हैं x² प्लस 7x प्लस 12, ये अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। इसका डिग्री हाईएस्ट पावर डिग्री ये हो गया आपका। ये डिग्री किस में रहने चाहिए बाबू, हमेशा होल नंबर। 2 देखिए आप, 2 आपका होल नंबर है कि नहीं, तो बिल्कुल सर ये होल नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा। मैं एग्जांपल में एक और क्वेश्चन लूं, x² प्लस में 7 के पावर 7 x के पावर 1/2 प्लस में 7। ठीक है। ये देखिए पावर 1/2 ये फ्रैक्शन में, तो किसी का भी वेरिएबल का जो पावर है ना, एक तो 2 तो बेचारा है यहाँ पर होल नंबर में, लेकिन 1/2 क्या है, लंगड़ा है। लंगड़ा मतलब यहाँ पर हाफ है फ्रैक्शन में, कभी होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता बाबू। होल नंबर का फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो ये आपका कतई पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या समझे, पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा किस में रहना चाहिए, होल नंबर में। होल नंबर में रहना चाहिए, इसका मतलब कैसा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में नहीं रहना चाहिए, इसके बाद चाहे फ्रैक्शन, इसको लंगड़ा मैंने बोला, वो नहीं रहना चाहिए, या निगेटिव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नंबर होल नंबर में कभी नहीं आते हैं। पॉलिनोमियल आई होप समझ में आया होगा। ठीक है। पॉलिनोमियल को आगे पढ़ने के बाद आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं बाबू, वो है आपका पॉलिनोमियल का टाइप कितना होता है, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं बाबू। पॉलिनोमियल ना जनरली याद है, मैंने बताया ना, बहुत ही भास्ट, बहुत ही खास। क्या समझे, खास है इसलिए पास रखे हैं आपको पॉलिनोमियल को। ठीक है। तो पॉलिनोमियल का अपना एक वजूद है। पॉलिनोमियल का वजूद इसलिए बता रहा हूं मैं, पॉलिनोमियल 2 तरह का होता है बाबू। पहला नंबर है किसके बेसिस पर, टर्म के बेसिस पर। टर्म वाइज पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके बाद उसके डिग्री वाइज, मैंने बताया ना, डिग्री पर ही वो बेस्ड है पॉलिनोमियल, और डिग्री के साथ साथ उसके टर्म पर भी चलेंगे हम लोग। ठीक है। तो पहले हम लोग टर्म को देख लेते हैं। अगर ऑन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात अगर करें ना, तो उसको लगभग 3-4 तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। पहला नंबर आता है आपका मोनोमियल। मोनो का मतलब मैथमेटिक्स में एक होता है। क्या समझे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। मोनो का मतलब एक होता है बाबू। ठीक है। बाइनो का मतलब होता है 2 होता है।
पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म, इसके पास क्या होगा, ओनली इसके पास, सॉरी फॉर दैट, ओनली 1 टर्म होगा इसके पास बाबू, इसके पास 1 टर्म होगा, ओनली इसके पास 1 टर्म होगा, इसके पास ओनली 2 टर्म होगा। बायो का मतलब ही होता है बाइनो का मतलब, ठीक है, इसके पास 2 टर्म होगा बाबू, ठीक है, इसके पास क्या होगा, 3 टर्म होगा बाबू। इसको आप बस रिलेट करते जाइए, मैथमेटिक्स बर्डन नहीं लीजिए, इसको एकदम मजाक में लीजिए, मजाक लेते हुए पढ़िए इसको, क्या समझे, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही पेचीदा है। आप अगर इसको देख लेना, अगर इसको आप दाल चावल समझिएगा तो ये भी आपको दाल चावल समझेगा, अगर इसको बिरयानी समझिएगा तो बिरयानी वाला आपको इज्जत देगा। जैसे आप समझिएगा, घर में मेहमान आते हैं ना तो अदरक वाले चाय खास मेहमान के लिए अदरक डाले जाते हैं, याद रखिएगा। इसको अगर बिरयानी समझिएगा तो ये भी आपको बिरयानी समझेगा। बिल्कुल शर्त क्या है, इसको पहले आपको प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है। तो देखिए इसके पास 4 टर्म 4 टर्म, क्या समझे। अब बोले सर ये कैसे समझेंगे बाइनोमियल मोनोमियल, मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। जैसे आपको 2x लिखा था मैंने, ये देखिए सिंगल है, एक ही टर्म है बेचारे के पास, यही पॉलिनोमियल है। मैं यहाँ पर लिख दूं x के पावर 100, ये लिख दूं, एक नॉर्मल से लिख दूं, ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल का मोनोमियल का टर्म, एक मैं एग्जांपल लूं 5x पावर 10 लिख दूं यहाँ पर, ये भी आपका मोनोमियल हो गया, क्या समझे। बाइनो का मतलब 2 बताया, इसका एग्जांपल से समझो आप, जैसे x स्क्वायर माइनस में 1, यहाँ पे 2 टर्म हो गया, ये आपका बाइनोमियल हो गया। ये एग्जांपल की अगर बात लो, यहाँ पे 3 टर्म लेके आ जाओ बच्चा, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस में 7, 3 टर्म देखो, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, और उसका डिग्री आपका होल नंबर में, इसलिए वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के पास 3 टर्म, इसलिए वो ट्राइनोमियल हो गया। आई बात समझ में। क्वाड्रोनोमियल का एक एग्जांपल ले लो, कोई मसला नहीं। यहाँ पर 4x क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 5, देख लो यहाँ पर 4 टर्म है, 4 टर्म में क्या कहलाएगा बाबू आपका, क्वाड्रोनोमियल, ठीक है, याद होगा। पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ किस पे हम जानने वाले हैं, टर्म के बेसिस पे जानने वाले हैं। आई होप आप लोग अगर इतना इंटरेस्टिंग से यहाँ तक सुनते हुए आ रहे हैं, उम्मीद है आगे और भी देखिएगा। और देखिए बाबू, मैंने बताया अभी आपको जस्ट, इसको पहले इज्जत देनी होगी, मैथ को समझना होगा, टाइम देना होगा, हर एक चीज पे टाइम देना होगा। टाइम दिए बिना नहीं हो सकता है। एक एक याद रखिए, सीड से लेकर के प्लांट बनता है, प्लांट से ट्री बनता है, टाइम तो देना होगा। अब कितने पैसे वाले हैं, रातों रात आप जो है ना सीड से प्लांट, प्लांट से ट्रीज में नहीं कन्वर्ट कर सकते, टाइम तो देना होगा आपको बाबू, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब 1 टर्म, बाइनो मतलब 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ठीक है, यहां तक पूछेगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री के एतबार से हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल किस तरह का होता है, कितने तरह का होता है बाबू। पॉलिनोमियल की बात अगर बच्चा करे तो हम लोग पॉलिनोमियल के डिग्री बेसिस पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। उसकी भी डिग्री बेसिस पे 3-4 तरीके से हम लोग जानते हैं बेसिकली, और डेप्थ में चलेगा अगर मॉडर्न अलजेब्रा वगैरह, अगर सीनियर सेक्शन में जाएगी तो बहुत सारी चीज पढ़ने होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लोग इसकी बात करेंगे, अगर नेक्स्ट आने वाला टाइम अगर जरूरत पड़ा तो। पहले हम लोग जानने वाले हैं पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, डिग्री के बेसिस पे भी 3-4 तरह के होते हैं। बेसिकली 3 आपके जूनियर सेक्शन में दिए गए, मैं चौथा भी लिख दिया मैंने आपको, ठीक है। देख लो आप आओ बेसिक से, देखिए पहला को बोलते हैं लीनियर, दूसरा को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, तीसरा को बोलते हैं क्यूबिक, चौथा का मतलब बाय क्वाड्रेटिक। अब बोले सर क्यूबिक मतलब 3 समझ में आ रहा है, बस इसको भी समझ लो। टर्म के बेसिस पे मोनो बाइनो क्या बताया था मैंने जस्ट आपको यहाँ पे, अगर चले तो मोनो बाइनो ट्राइनो, और इसके बाद क्वाड्नो बोला था मैंने, है ना। इसी तरीके से क्या होगा यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। बस वहां पे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म था, यहाँ पर बस टर्म को रिप्लेस करके डिग्री लगा दो। क्या बोलोगे यहाँ पर, बोलना आप पॉलिनोमियल, मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर बेसिक से, एकदम सर्दी छींक खांसी की तरह हल्का सा डेफिनेशन। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 डिग्री, ठीक है बच्चों। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 1 डिग्री हो, जिसके पास क्या होगा ओनली 2 डिग्री, जिसके पास 2 डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जिसके पास 3 डिग्री हो उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक, जिसके पास 4 डिग्री हो उसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक उसको बोलेंगे बाबू, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म भी होता है कि आप समझेंगे कैसे कि ये कौन सा फॉर्म पे आ रहा है। सबका एक बेसिक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है, इसका जनरल फॉर्म में बता देता हूं आपको। जनरल फॉर्म के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चा। लीनियर के ऊपर बात करता हूं। लीनियर किसको बोले थे, जिसके पास 1 डिग्री। इसका जनरल फॉर्म बच्चा ना याद रखिएगा, इसका जनरल फॉर्म देखिएगा ax प्लस बी होता है, याद रखिए ax प्लस बी जनरल फॉर्म होता है। जहां पे एक शर्त हमारा है कि पहला टर्म जो है ना, पहला a जो है ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट कभी 0 के बराबर नहीं होगा, a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए इसको, या फिर इसको आप जनरल फॉर्म बोलिए, ठीक है। इसका होता है आपका ax स्क्वायर प्लस में आपका bx प्लस में c, ये आपका होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का। इसमें भी सेम शर्त है कि जहां पर आप याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा a डज नॉट इक्वल टू 0, पहला टर्म 0 नहीं होगा। बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ठीक है मैं इस पे आता हूं, ठीक है मैं इस पे आता हूं। पहले इसका भी जनरल फॉर्म में बता दूं। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करो आप, तो ये हो जाएगा आपका ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। सेम कहानी यहां पर भी, जहां पर क्या होगा बच्चा, a कतई 0 के बराबर नहीं होगा। इसकी भी अगर बात करना है तो बता दे रहा हूं मैं, x के पावर 4
प्लस में bx की पावर 3 प्लस में cx का स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e। ये आपका इतना बड़ा डेरिवेशन जो है आपका बाय क्वाड्रेटिक का दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं बाबू यहाँ ध्यान रखिएगा, पहला टर्म ना कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आप खुद ही देखिए, आपने यहाँ पे ये लेना है। आपको मैंने बताया क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक जो है जिसके पास डिग्री 2 हो, जिसके पास डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्म आपका x का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c है। आप लेट सी a का जगह पे आप 0 रख के देखो, यहाँ 0 रखो तो 0x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। आप खुद बताओ 0 का मतलब ये तो कट गया, आपको बचा क्या bx प्लस c। bx प्लस c मतलब ax प्लस b की तरह लग रहा है ना। अब बताइए क्वाड्रेटिक था जिसका पहला टर्म अगर 0 बन जाए तो वो कहाँ लीनियर पाकर अटक गया। अब खुद ही बताइए, इतना बड़ा गलती भूल नहीं करना हमको, ठीक है। सबका अगर एग्जांपल से बात करना चाहेगा, मैंने बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। इसको मैं आगे चल के एक चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसको अगर ओवरव्यू की बात करोगे, ओवरव्यू की बात करो तो इसमें अगर डिग्री बेसिस पे देखा जाए तो पहला नंबर मैंने बताया, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करो, पहला का नंबर मैंने क्या बताया, लीनियर। लीनियर क्या मैंने बताया, जिसके बाद डिग्री 1 हो। इसके बाद मैंने बताया था क्वाड्रेटिक, चलो समझ जाना, क्वाड मैंने लिख दिया। इसके बाद क्यूबिक हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या था बच्चा, बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चा। इसका एग्जांपल सब समझो यहाँ पर। लीनियर, लीनियर का मतलब समझ में आ गया, जिसके पास एक डिग्री, जिसके पास एक डिग्री उसे क्या बोलेंगे बाबू, लीनियर, लीनियर बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखो अगर आप, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस में 5। ये आपका लीनियर का एग्जांपल है क्योंकि डिग्री इसका 1 है। अगर और अच्छे से देखना है इसको देख लो, 2x माइनस 7, ये आपका लीनियर का एग्जांपल है। आई बात समझ में। अब इसके बाद क्या है आपका जनाब, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसके पास डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है, जिसका मतलब क्या लोगे आप बताओ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इसका पावर क्या हो गया यहाँ पर 2। क्वाड्रेटिक एग्जांपल हो गया। क्यूबिक का लेना है, ले लो ना आप, 5x के पावर 3 प्लस में 7x प्लस में अच्छा x स्क्वायर भी ले लो, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में चलना है तो 7x और प्लस में 1 ले लो, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ये आपका क्यूबिक का एग्जांपल हो गया। बस इसको मस्ती में पढ़ना है, इसको बर्डन नहीं लेना आपको, क्या समझे। इसको बस जैसे और सब्जेक्ट को लेते हैं ना, उससे भी आसान सब्जेक्ट है, बहुत फ्रेंडली सब्जेक्ट है। इससे ज्यादा फ्रेंडली कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता बच्चा, ठीक है। बिना मैथमेटिक्स का जिंदगी पॉसिबल नहीं है। कैसे आप करिएगा, बाय क्वाड्रेटिक का मैंने लेना है, जैसे x पावर 4 क्यूब पावर 4 लेना है, x क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5, ठीक है बच्चा। ऑब्स्टेकल आपके पास 1000 हो, ठीक है, लेकिन आपके पास करने का एक वाई क्लियर होनी चाहिए बाबू, ठीक है। आपके सामने प्रेजेंट होना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने हूं क्योंकि नहीं, मुझे पढ़ाना है बच्चे को, मुझे सिखाना है बच्चे को। मैथमेटिक्स से ना मुसीबत बनाते हैं सब, मैथमेटिक्स से ना डराते सब है, क्यों नहीं। जैसे मैंने मैथमेटिक्स को 0 से लेकर हीरो तक अपने आप को समझा कराया, हाँ बहुत टीचरों का बहुत यहाँ पर योगदान रहा, बिना टीचर कैसे बन सकते थे। तो हमारे टीचर ऐसे ही बताते थे, कैसे, कभी उन्होंने हमको ना जबरदस्ती गला में नहीं पढ़ाया उनको कि नहीं मैथमेटिक्स से पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत टफ होता है, नहीं, कभी नहीं। और सब्जेक्ट भी ऐसे लेना नॉर्मल लेते हैं, वैसे इसको भी लेना होगा। मैथमेटिक्स से मुलाकात करवाते थे हमारे टीचर्स को, हम भी आपके सामने वही करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स से आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ना कि आपको इसके साथ डरा रहे हैं, मुलाकात करवा रहे हैं, क्या समझे। नहीं, आप कितने गुनहगार हैं, मैथमेटिक्स से दूर भागे जाने वाले, लेकिन मैथमेटिक्स आपके पास आ सकती है अगर मैथमेटिक्स को आप एक बार बुलाइए, दिल से बुलाइए, क्या समझे। मैथमेटिक्स के बिना आप कहीं भी जिंदगी के फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। बेसिक तो आनी चाहिए ना, क्या समझे। पहला नंबर देखो बच्चा, मैंने जितना भी पढ़ाया आपके सामने, तो आप देखे हैं मैथमेटिक्स को कैसे मैंने बेसिक से लेकर के आपके सामने इसको परोस के दिखाया है। आपको बस अपने आप को भी ऐसे समझाना है कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, और आज से ही शपथ लीजिए, प्रण लीजिए कि नहीं, हमको करना है और हम करेंगे, क्या समझे। क्योंकि मैथमेटिक्स से सर्वाइव करना आपको पढ़ाई एकदम कुछ भी नहीं, खत्म है। जैसे क्रिकेट में ना बैटिंग करने आपको आता है, तो इसका मतलब है कि आप ना बॉलिंग पार्ट टाइम और फील्डिंग तो कर ही सकते हैं। आप बहुत अच्छा फील्डर है, आप बैटिंग नहीं कर पा रहे, तो आपके सोचिए ना आपकी टीम में आपको क्या हालत रहेगी। वैसे मैथमेटिक्स से अगर आप बहुत अच्छे अदर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको कहीं का नहीं माना जाता है। इसलिए फिजिक्स को भी समझने के लिए, साइंस को भी समझने के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ना ही पड़ता है। इसीलिए मैथमेटिक्स को ज्यादा जोर देकर के आपके सामने मैं लाया हूं क्लासेस को, और आप कोशिश करिए रेगुलरली जो भी वीडियो आता है इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना हो सके पॉसिबल जो मैथमेटिक्स से डरते हैं उसके डर को खत्म करिए, और बोलिए सर हैं, कोई है जो हमारे लिए खड़े हैं सिचुएशन में। मैंने बताया आपको कि 1000 आपका ऑब्स्टेकल होगा ना करने का, लेकिन एक वजह होनी चाहिए कि मुझे करना है, करना है, कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। जितना अपने दोस्त के पास हो सके शेयर करिए, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और यही इससे हमारा मोटिवेशन बनेगा, और हम ऐसे खूबसूरत सा वीडियो लेकर के रेगुलर आया करेंगे। मुझे ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में मजा आता है, इसलिए मजा आता है कि मैं आपके सामने एक से ज्यादा लोग तक पहुंच पा रहा हूं।